हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे। आई होप यू आर डूइंग गुड। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने फिफ्थ लॉ के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया था। आज हम लोग एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, गुडसॉल्स रूल के बारे में। जब भी हम लोग फिफ्थ लॉ के बारे में पढ़ते हैं, काफी बार इस रूल के बारे में सुनने में आता है, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता क्या होता है। तो इसको बहुत ही सिंपल और ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं गुडसॉल्स रूल के बारे में। एक साइंटिस्ट थे गुडसॉल्स, इन्होंने अपना एक रूल बताया था रिगार्डिंग टू फिफ्थ लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग फिफ्थ लॉ के एक्सटर्नल ओपनिंग को देख करके इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे फिफ्थ लॉ के मिलेगी, उसका एक आइडिया लग जाता है, एक अनुमान लग जाता है। तो दिस रूल इज यूज टू आइडेंटिफाई द likely position of internal opening according to the position of external opening. So this rule is used to identify the likely position of internal opening according to the position of external opening. यानी एक्सटर्नल ओपनिंग को देख करके इंटरनल ओपनिंग फिफ्थ लॉ का ट्रैक का कहाँ मिलेगा, इसका एक आइडिया लग जाता है, एक अनुमान लग जाता है। तो इस रूल में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, एक एक पॉइंट को समझेंगे। उससे पहले आप इस डायग्राम में देखो। इस डायग्राम में आप देखो, लेट अस सपोज कोई पेशेंट लिथोटॉमी पोजीशन पे लेटा हुआ है। लेट अस सपोज कोई पेशेंट लिथोटॉमी पोजीशन पे लेटा हुआ है। ये एक्सियल सेक्शन है, ये एनएस है, ये एनएस, और जो आप रेड रेड डॉट डॉट लाइन देख रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स इमेजिनरी लाइन। ये ट्रांसवर्स इमेजिनरी लाइन है जो कि एनएस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और इसके ऊपर की तरफ ये ट्रांसवर्स लाइन के जो इमेजिनरी लाइन बनाई है, इसके ऊपर की तरफ ये एस्पेक्ट को कहते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट, और इसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट। यानी इस लाइन के ऊपर ये पूरा एरिया, इसे हम लोग बोलते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट, और इस लाइन के नीचे का एस्पेक्ट यानी यहाँ से यहाँ तक, इसे हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट। तो इस रूल में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में। अगर फिफ्थ लॉ की एक्सटर्नल ओपनिंग जो है, फिफ्थ लॉ की एक्सटर्नल ओपनिंग, लेट अस सपोज यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग मिली, लेट अस सपोज यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग मिली, लेट अस सपोज यहाँ पे मिली। अगर फिफ्थ लॉ की एक्सटर्नल ओपनिंग एंटीरियर एस्पेक्ट में मिलती है, तो जो इंटरनल ओपनिंग मिलेगा वो बिल्कुल रेडियल ट्रैक मिलेगा, बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रैक मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ये एक्सटर्नल ओपनिंग, लेट अस सपोज एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, या फिर यहाँ पे मिली, एंटीरियर साइड में कहीं भी मिलती है एक्सटर्नल ओपनिंग कहीं मिलती है, उसकी इंटरनल ओपनिंग बिल्कुल रेडियल सीधे ट्रैक में मिलेगा एनल कैनाल के अंदर। ये बात हो गई पहले पॉइंट के बारे में। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। दूसरे पॉइंट में बताया गया है, अगर फिफ्थ लॉ की एक्सटर्नल ओपनिंग पोस्टीरियर एस्पेक्ट में मिलती है, लेट अस सपोज कोई एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे मिली, या फिर यहाँ पे मिली, या फिर यहाँ पे मिली, तो इसकी जो इंटरनल ओपनिंग जो होगी वो मिड लाइन, पोस्टीरियर मिड लाइन ऑफ एनल कैनाल। ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट, इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे, यानी 6 o'clock पे, 6 o'clock। तो पोस्टीरियर मिड लाइन ऑफ एनल कैनाल, लेट अस सपोज ये एक्सटर्नल ओपनिंग ये यहाँ पे है, और इसका जो इंटरनल ओपनिंग मिलेगा वो बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा, और ये जो ट्रैक होगा ये कर्व होगा। ऊपर रेडियल ट्रैक मिल रहा था, यहाँ पे जो ट्रैक मिलेगा वो कर्व ट्रैक मिलेगा। ये ऐसे इंटरनल ओपनिंग जो मिलेगी इसकी पोस्टीरियर मिड लाइन ऑफ एनल कैनाल के पोस्टीरियर मिड लाइन, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट, और मिड लाइन यहाँ पे यानी 6 o'clock पोजीशन पे इसकी इंटरनल ओपनिंग मिलेगी, ये एक्सटर्नल ओपनिंग। ये होता है गुडसॉल्स रूल।
लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? चलिए उसको भी देखते हैं। उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। इस गुडसॉल्स रूल का एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? चलिए देखते हैं। अगर फिफ्थ लॉ का एक्सटर्नल ओपनिंग, ये जो ट्रांसवर्स लाइन है, इसके एंटीरियर एस्पेक्ट में 3.75 सेंटीमीटर यानी यानी लगभग 1.5 इंच। अगर फिफ्थ लॉ का एक्सटर्नल ओपनिंग एंटीरियर एस्पेक्ट में 3.75 सेंटीमीटर या फिर 1.5 यानी 1.5 इंच पे अगर मिल रहा है, लेट अस सपोज यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग मिल रही है, यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग मिल रही है फिफ्थ लॉ की, तो जो ट्रैक मिलेगा वो बिल्कुल ऐसे मिलेगा। यानी जो ट्रैक मिलेगा वो पोस्टीरियर मिड लाइन में बिल्कुल ऐसा ट्रैक मिलेगा। ये एक्सटर्नल ओपनिंग, और जो इंटरनल ओपनिंग मिलेगा, इंटरनल ओपनिंग। अगर फिफ्थ लॉ की एक्सटर्नल ओपनिंग एंटीरियर एस्पेक्ट में 3.75 सेंटीमीटर यानी 1.5 इंच एनल वर्ज से, यानी जहां पे हमारा मलद्वार बंद होता है वहां से अगर 1.5, जो डिस्टेंस है एक्सटर्नल ओपनिंग की 1.5 इंच से अगर ज़्यादा है, अगर इससे ज़्यादा है, तो ये यहाँ से एनल वर्ज से, या एनल वर्ज जहाँ पे हमारा मलद्वार बंद होता है उसे हम लोग कहते हैं एनल वर्ज, यानी एंटीरियर एस्पेक्ट में फिफ्थ लॉ ट्रैक मान लीजिए यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है 1.5 इंच से ज़्यादा है, तो फिफ्थ लॉ के जो इंटरनल ओपनिंग मिलेगा वो बिल्कुल ऐसे पोस्टीरियर मिड लाइन ऑफ एनल कैनाल के पोस्टीरियर मिड लाइन पे मिलेगा, और जो ट्रैक होगा वो कर्व मिलेगा, बिल्कुल कर्व घुमावदार ट्रैक देखने को मिलता है। ये एक एक्सेप्शन होता है। अगर फिफ्थ लॉ की एक्सटर्नल ओपनिंग एंटीरियर एस्पेक्ट में अगर एक्सटर्नल ओपनिंग जो है 3.575 सेंटीमीटर यानी 1.5 इंच से ऊपर एनल वर्ज से, ये एनल वर्ज इससे 1.5 इंच या ऊपर की तरफ अगर इससे ज़्यादा दूरी पे अगर मिलती है एक्सटर्नल ओपनिंग, तो इसका जो इंटरनल ओपनिंग मिलेगा वो पोस्टीरियर मिड लाइन ऑफ एनल कैनाल यहाँ पे 6 o'clock पे लगभग मिलेगा एनल कैनाल के अंदर, और जो ट्रैक बनेगा बिल्कुल कर्व बनेगा, घुमावदार बनेगा। तो ये गुडसॉल्स रूल का एक्सेप्शन होता है। तो ये बात हो गई गुडसॉल्स रूल के बारे में। आपको बता दूं, गुडसॉल्स रूल एक हाइपोथेसिस है, एक अनुमान लगाया जाता है, ये 100% एक्यूरेट नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो ट्रैक होता है, जो लेट अस सपोज यही जो ट्रैक है, कभी कभी ये लीनियर भी मिल जाता है। तो ये एक हाइपोथेसिस है, 100% इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको एमआरआई फिफ्लोग्राम जब आप रिपोर्ट करोगे तो उससे आपको ट्रैक का बहुत ही क्लियर अंदाजा लग जाता है कैसा ट्रैक गया है, ट्रैक्स लीनियर है कि कर्वी लीनियर है कि हॉर्स शेप है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है रिकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।